हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा सीरीज 2 का जो क्रैश 4 है वो डिस्कस करने हम जा रहे हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है थिंकिंग, स्पीच, जजमेंट, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बेटा ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे दिमाग का जो सेरिब्रम होता है उसके कंट्रोल में होता है, और उसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना वो इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बेसिकली जो हाईली डेवलप्ड जो है बेटा वो फंक्शंस हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा कॉर्टेक्स, जो कि सेरिब्रम का आउटर पार्ट होता है। स्पोर्टिंग सेल्स लोकेटेड विद इन द सीएनएस। देखिए बेटा जो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं इनको न्यूरोगिलिया कहा जाता है। ये जो है जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि पीएनएस के अंदर ये इनकी मिसाल है शेवान सेल्स जो माइलिन पैदा करते हैं, माइलिन। इसी तरह जो है बेटा सीएनएस के अंदर होते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, वहां पर ये माइलिन पैदा करते हैं। यानी माइलिन सीएनएस में भी होती है, लेकिन वहां पर न्यूरोगिलिया की दूसरी टाइप है जो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा अल्फा। द न्यूरॉन विच कैरी द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स के साथ जो होता है ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स के साथ ऐसे सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये अटैच होता है। ठीक है ना, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है ये डेंड्रॉन होता है, डेंड्रॉन, क्योंकि ये मैसेज को टूवर्ड सेल बॉडी लेकर आता है। ये रिसेप्टर है, ठीक है ना। और इसके एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वो सीएनएस के अंदर जो है बेटा वो मौजूद होते हैं, सीएनएस। चल हमारा आंसर जो है वो बन गया अब सेंसरी न्यूरॉन। मैकेनोरिसेप्टर डिटेक्ट, मैकेनोरिसेप्टर जैसे मैंने एग्जांपल्स आपको बताई थी कि मैकेनोरिसेप्टर्स जो होते हैं ये टच और प्रेशर को जो है ये महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पसीनियन कार्पसल्स, और मैंने आपको बताया था मेसनर कार्पसल्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये रिजिस ऑफ फिंगर टिप्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पिसीनियन कार्पसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना पिसीनियन कार्पसल्स जो है ये लिम्स में पाए जाते हैं, लिम्स के अंदर। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा 4। उसके बाद है हंगर एंड द थ्रस्ट आर कंट्रोल्ड बाय। हंगर और थ्रस्ट का जो प्रोसेस होता है बेटा ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी जो है वो एक्सॉन लेकर जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्ट ऑन। देखो बेटा आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलंटरी होता है, और वॉलंटरी जो है वो आप जानते हैं कि आपका स्केलेटल सिस्टम है पूरे का पूरा, जबकि ऑटोनॉमिक जो है वो इसके कंपैरेटिवली इनवॉलंटरी होता है। और रिसेप्टर में भी एक रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है, एक नर्व एंडिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर बन जाएगा डेल्टा। द नंबर ऑफ द नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। देखो बेटा आपके पास जो नर्व्स है ना इस दो तरह की है, एक होती है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, और दूसरी होती है क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31 पेयर है, यानी ये हो गई 62, और ये होती हैं 12 पेयर्स, ये हो गई आपके पास 24। दोनों को जमा कर लें तो बेटे ये बन गई 86। तो टोटल जो नर्व्स होती हैं बेटा वो जो है वो आपके पास टोटल जो नर्व्स हैं वो बेसिकली होती हैं 86। ये मैंने कैलकुलेशन बता दी, ये पेपर में किसी भी एंगल से आ भी सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्ट। आप जानते हैं कि हमारे दिमाग का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो ये वाला सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, और इसने यहां पर इसको डेल्टा यानी डी से लेबल किया हुआ। हमारा आंसर बनेगा चार्ली। CSF इज सिमिलर टू द कंपोजिशन टू प्लाज्मा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नीजल ग्रैन्यूल जो है बेटा ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं विद अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि ये एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं जबकि सेल बॉडी और डेंड्राइट में ये पाए जाते हैं।
वन विच इज रॉन्गली मैच, सेरिब्रम बिहेवियर, हाइपोथैलेमस वेंट्रुलर साइकिल, मेडुला ब्रीदिंग, पोन्स जजमेंट। जो जजमेंट का तरीकेकार होता है ना बेटा, ये जजमेंट का तरीकेकार सेरिब्रम के पास होता है, पोन्स के पास नहीं होता, इसलिए डेल्टा बनेगा। रेडियल सिमेट्री यूजुअली एक्सिबिटेड इन एनिमल विच आर, देखो बेटा रेडियल सिमेट्री जो होती है ना ये उन जानदारों के लिए होती है जो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब है जो नॉन मोटाइल होंगे, जो नॉन मोटाइल होंगे ये उनके अंदर पाई जाती है, ठीक हो गया ना। बायलेटरल जो होता है ना वो मोटालिटी को इंडिकेट करती है। ये यहाँ लिखा हुआ ना अटैच टू द सबस्ट्रेटम, कि किसी भी सरफेस के साथ अटैच होके ये रहेंगे। बायोलॉजिकल नेम ऑफ द प्लेनेरिया बड़ा सिंपल है, इसको डिजूसिया जो है बेटा ये कहा जाता है। आंसर बनेगा हमारा बीटा। उसके बाद है ट्रू सिलोमिस लाइंड बाय, देखिए बेटा सिलोमिक कैविटी जो होती है ना, मैंने आपको कहा था कि जनाब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स जो होते हैं इनमें एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। सिलोमिक कैविटी जो होती है ना, सिलोमिक कैविटी वो हमेशा मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है, यहां से, इससे, किसी और लेयर से ये होती ही नहीं। तो आंसर हमारा बनेगा बीटा। उसके बाद है ट्यूब विद इन ट्यूब, देखो बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब जो है ये सूडोसिलोमेट या राउंड वर्म्स के अंदर ये पाया जाता है। राउंड वर्म्स के अंदर जो है बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पाया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। एस्केलमेंथिस जो होते हैं अभी हमने डिस्कस किया, एस्केलमेंथिस को राउंड वर्म्स कहा जाता है या नीमाटोड्स भी कहा जाता है। मेनिंजिस कंसिस्ट ऑफ, मेनिंजिस जो होती हैं बेटा वो 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजिस की ना, 3 लेयर्स होती हैं। अब मैं बताता हूं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 एक होती है पिया मैटर, नंबर 2 एरेक्वाइड मैटर और नंबर 3 ड्यूरा मैटर। ये 3 लेयर मेनिंजिस की जो है बेटा वो पाई जाती है जो कि हमारे दिमाग की हिफाजत करती हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बड़े सिंपल है, हाइपोथैलेमस, आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन भी पैदा करता है, डेट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये प्रोड्यूस होने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। Which structure respond when they are stimulated by impulse coming through the motor neuron? मोटर न्यूरॉन जो होता है बेटा वो साइनेप्स बनाता है एफेक्टर्स के साथ। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है ये हमारे मेडुला ऑब्लोगेंटा के अंदर होता है। डेंड्राइट कंडक्ट द नर्व इंपल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको जो है बेटा वो आप पेलूरा बोलते हो। इसके अलावा ब्रेस्ट बोन्स, रिब्स, वर्टिबल कॉलम। ब्रेस्ट बोन का मतलब ये बेसिकली यहां पर बोलना चाह रहा है स्टर्नम। ये तीनों ही आपके जो है बेटा वो फेफड़ों की हिफाजत में लगे हैं, तो आंसर डेल्टा बनेगा। द नर्वस है द मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ द लंग्स, वो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है ना, एल्वियोलाई। अच्छा क्योंकि इसने ट्यूब्स की बात की है, सॉरी, तो ट्यूब तो ब्रोंकियोल आएगा क्योंकि ये 1 मिलीमीटर इनका डाया होता है, ट्यूब है ये। तो ये तो जो है बेटा लाइक अ बैलून, लाइक अ सैक होते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्पिरेटरी सरफेस एज, देखो बेटा 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर थ्रू, बेटा बिल्कुल सिंपल डिफियन से ये प्रोसेस होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। वाइस बॉक्स लेरेंक्स को कहते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैस इन मैन टेक प्लेस, देखो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैस जो होती है वो एल्वेलाई लेवल पर होती है। द पिगमेंट विच स्टोर द ऑक्सीजन इन मसल, मायोग्लोबिन उसको कहा जाता है।